खबर ये मिल रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और 85 साल बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने वाली है। पटना में सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक होगी आज और सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की यह अहम बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। देश भर के 200 से ज्यादा नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे और बिहार चुनाव राज्य स्तर की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। पार्टियों के साथ गठजोड़, नीतिगत बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ी बैठक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की होने वाली है आज और बिहार की राजधानी पटना में ये बड़ी बैठक होगी। और बड़ी बात यह है कि 85 साल के बाद बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। आजादी के बाद पहली बार है जब सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में होने वाली है और पटना में सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक होगी। इधर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उमंग सिंघार को एआईसीसी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ संगठन सृजन अभियान के तहत यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष चयन समिति में शामिल हुए हैं वो। पूर्व विधायक हिना कांवरे का नाम भी इस सूची में शामिल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो देखिए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। देखिए, मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें एआईसीसी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ संगठन सृजन अभियान के तहत यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष चयन समिति में उन्हें शामिल किया गया है। इसमें पूर्व विधायक हिना कांवरे का नाम भी शामिल है, उन्हें भी सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है और इसी को लेकर ऑब्जर्वर की सूची सामने आ गई है, जिसमें एआईसीसी का ऑब्जर्वर उमंग सिंघार को बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें पूर्व विधायक हिना कांवरे का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ संगठन सृजन अभियान के तहत ये बड़ी जिम्मेदारी उमंग सिंघार को दी गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिली है। उमंग सिंघार को एआईसीसी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है और छत्तीसगढ़ संगठन सृजन अभियान के तहत ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष चयन समिति में उन्हें शामिल किया गया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए। खोमन, देखिए, उमंग सिंघार को एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में दी गई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसको लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और संगठन में बड़ा फेरबदल भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा जिस तरीके से उमंग सिंघार को जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में दिया गया है, ऑब्जर्वर बनाया गया है एआईसीसी की तरफ से, अब आने वाले दिनों में चूंकि संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस चला रही है तो अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है। ऐसे में उमंग सिंघार और बाकी जितने सारे लोगों को जो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कांग्रेस के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, बैठकें करेंगे और कैसे पार्टी जो मजबूत हो, पार्टी का किस तरीके से विस्तार हो, उस पर चर्चा होने वाले। यही कारण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उमंग सिंघार को दी गई है। इससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जिला अध्यक्षों को जो है मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, कैसे पार्टी संगठन को विस्तार किया जाए, यही कारण है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उमंग सिंघार को मिली है और आने वाले दिनों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, उसमें उनका एक बड़ा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है छत्तीसगढ़ में जल्द ही और इसको लेकर बड़ी भूमिका उमंग सिंघार निभा सकते हैं। और ऐसे में एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ऑब्जर्वर के नाम सामने आए। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए खोमन। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के टेकापानी और बड़गांव के जंगलों में ये कार्रवाई की जा रही है और दोनों ही ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम यहां पर सर्चिंग के लिए मौजूद है और सर्चिंग के दौरान कई हथियार और नक्सल सामग्री बरामद किए गए हैं। इनमें एक रिवॉल्वर, 22 कारतूस, नक्सल साहित्य, एक टॉर्च, एक पूछा और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्रियां शामिल हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। रुक रुक कर दोनों ही ओर से फायरिंग हो रही है। कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के टेकापानी और बड़गांव के जंगलों में ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर डीआरजी और बीएसएफ के जवान मौजूद हैं और वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस दौरान कई नक्सल सामग्री और हथियार बरामद किए गए।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के वो चेहरे ढेर हुए हैं जिन्होंने बरसों तक खून खराबे की पटकथा लिखी। कोसा और विकल्प दोनों का अंत सुरक्षा बलों की गोलियों से हुआ है और साथ में बरामद हुए भारी हथियार। लेकिन इस ऑपरेशन के बीच सियासत भी पूरे शबाब पर है। एक तरफ गृह मंत्री की शर्तें तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तीखे वार। आप देखिए कि किस तरह की सियासत इस पर हो रही है हमारी इस रिपोर्ट में। एक तरफ नक्सलवाद पर प्रहार, दूसरी तरफ बयानबाजी जोरदार। छत्तीसगढ़ में जवानों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सोमवार को एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी मेंबर कोसा और विकल्प ढेर किए गए, जिसने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की नींव रखी थी। फोर्स को इनके पास से कई बड़े हथियार भी मिले हैं। एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। लगातार एनकाउंटर से घबराए नक्सलियों ने हथियार डालकर युद्ध विराम के ऐलान के लिए एक पत्र जारी किया, जिसे सरकार शर्तों के साथ मानने को तैयार हुई, तो सियासत भी शुरू हो गई। देखो ऐसा है, गृह मंत्री है वो अस्थिर मानसिकता के हैं। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सल, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते हैं तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। मैंने कहा गृह मंत्री कंफ्यूज है। पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों के एक साथ बैठ के बातचीत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए। मर वहां पे हमारा आदिवासी रहा है, हमारा आदिवासी मर रहा है, निर्दोष आदिवासी मर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते आप। हाल ही में नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता के लिए पत्र जारी किए गए, जिसे लेकर ही ये पूरा विवाद है। 16 और 17 सितंबर को नक्सलियों का पत्र सामने आया। हथियार डालकर बातचीत को तैयार होने के लिए कहा गया। सरकार ने जांच के बाद इस पत्र को सही बताया, लेकिन 4 शर्तों के साथ सरकार बातचीत को तैयार थी। बस यही वजह रही कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने बातचीत के लिए शर्तें रखी, तो सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। भूपेश बघेल के बयान पर खुद विजय शर्मा सामने आए। उनकी मानसिकता क्या है वो भी बता गए। मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल इस बात पर स्थिर है कि बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होना ही चाहिए और बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे आईडी को हटना ही चाहिए। आप मोबाइल की दुनिया में हैं भाई, इनको नहीं मालूम होगा। उस समय भी जब मैंने कहा था तो कहा था इन लोगों की कैसी बात कर रहे हैं। आज नक्सलियों ने इसको स्वीकारा है अपने पत्र में और पुलिस ब्यूरो मेंबर ने कहा है कि हम वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि 22 सितंबर तक नक्सली बातचीत से पलट चुके हैं और पत्र जारी करने वाले अभय को ही कमेटी से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ये तय है कि अब नक्सलवाद का झंडा बुलंद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस में शामिल होंगे और इसी के साथ सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। तो आज सीएम विष्णुदेव साय के कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं और उसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम होना है और इसमें सीएम शामिल होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस में भी सीएम शामिल होंगे और सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। पूरे देश भर में 22 सितंबर को जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और इसके बाद बीजेपी पूरे देश में बचत उत्सव मना रही है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक खास पहल के तहत राजधानी रायपुर के बाजारों का दौरा किया। रायपुर के जयस्तंभ चौक से शारदा चौक और फिर गुरु नानक चौक तक पैदल चलकर सभी दुकानदार और व्यापारियों से रूबरू हुए। उन्होंने ग्राहकों और व्यापारियों से सीधे संवाद किया और जीएसटी 2.0 से जुड़े बदलावों और लाभों की जानकारी भी उन्हें दी। तो मना रहे हैं काहे कि जीएसटी रिफॉर्म आने से दाम काफी सस्ता हो रहा है, तो लोगों का बचत तो बढ़ेगा ही। व्यापारी भी खुश हैं। अभी बहुत व्यापारियों से मुलाकात किए हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं।
इधर अंबिकापुर में 6 करोड़ की लागत से वीआईपी के लिए बने आधुनिक विश्राम गृह की दीवारें निर्माण के 2 साल बाद ही दरकने लगी हैं। चमकती बिल्डिंग की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोल रही हैं। ठेकेदार की लापरवाही छिपाने की कोशिशें नाकाम रही, जबकि अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि रोज बड़े अधिकारी और नेता यहां आते हैं, लेकिन किसी की नजर इन दरारों पर नहीं पड़ती। पुराने ब्रिटिश कालीन सर्किट हाउस आज भी मजबूत हैं, जबकि नया भवन खंडहर बनता दिख रहा है। अफसरों का कहना है कि मरम्मत की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, लेकिन सवाल यह है कि जब 5 साल बाद वो चला जाएगा तो फिर जवाबदेही किसकी होगी। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अंबिकापुर से सामने आई हैं और यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से वीआईपी के लिए ये आधुनिक विश्राम गृह बनाए गए थे और इसकी दीवारें अब दरकने लगी हैं। देखने के बाद तो लग रहा है कि ये बहुत कम लागत से बना होगा। यहाँ तक कि इसका जैसे कोई बिल्डिंग बनता है तो बोर्ड लगाया जाता है कि कितने लागत से बना है, कितना रूम है, फलाना ढकाना, उसका सारा ब्यौरा उसमें रहता है, वो भी छुपाया गया है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इसमें भारी मात्रा में कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा। 8 से 10 करोड़ के आसपास जरूर ही लगाए होंगे, क्योंकि बहुत बंदर बांट होता है इसमें। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिलीप, जिस तरह की लापरवाही इस विश्राम गृह को बनाने में दिखी है, आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो भी है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? जवाबदेही किसकी है? देखिए, लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 6 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि अंबिकापुर में एक प्राचीन मतलब ब्रिटिश काल का सर्किट हाउस था। उसमें वीआईपी आकर रुका करते थे, विधायक आकर रुका करते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि थोड़ा सा आधुनिक बिल्डिंग बनाना चाहिए, जब कांग्रेस सरकार आई और उस समय काम शुरू किया गया, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। जो विधायक उस समय थे, जो सांसद थे, सबका ये उम्मीद था कि अब जब भी कभी वीआईपी कोई रुकेगा तो अंबिकापुर में एक अच्छे सर्किट हाउस पे रुकेगा, उसकी अच्छी मजबूती होगी, क्वालिटी होगी। लेकिन जब वो बनकर तैयार हुआ, उसके कुछ महीनों में ही वो दरकने लगा, दीवारों में बड़े बड़े दरार आने लगे। और अब जब बारिश हुई है तो इस साल सीलन अंदर आने लगा है, यानी छत में सीपेज भी आना शुरू हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 करोड़ का बिल्डिंग में अगर सीपेज आना शुरू हो जाए, उसमें दीवारें फटने लगे तो अधिकारी क्या जवाब देंगे? यही वजह है कि जब मैं कल अधिकारियों के दफ्तर घूम रहा था, अधिकारियों से बात करना चाह रहा था, मौखिक तो बात करना चाहते थे, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, सब ठीक कर लेंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मतलब अधिकारी डर रहे हैं इस बात से कि अगर इस मामले की जांच होती है तो कहीं न कहीं उनके खिलाफ भी गाज गिरेगी। जबकि जो पीडब्ल्यूडी है, उसके लैब भी है, वो मटेरियल टेस्ट भी वहाँ कराया जाता है। और सीधे तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, लापरवाही किस तरह से यहाँ पर हुई है और किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी गवाही भी दे रही है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिलीप। बड़ी खबर डोंगरगढ़ से है, जहां पर डोंगरगढ़ जा रही छात्रा को थार ने कुचल दिया है। छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पैदल ही डोंगरगढ़ जा रही थी छात्रा और आईएएस की तैयारी कर रही थी छात्रा। पोस्टमार्टम का जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डोंगरगढ़ जा रही छात्रा को थार ने कुचल दिया है। छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पैदल ही डोंगरगढ़ जा रही थी ये छात्रा और इस दौरान थार ने बेरहमी से कुचल दिया और उसके बाद छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आईएएस की तैयारी कर रही थी छात्रा। फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला थी महिमा साहू, 21 वर्षीय, जो कि भिलाई से आ रही थी पदयात्री। एक थार से उनकी टक्कर हुई, उनको चोट आई। उनको भिलाई में सेक्टर 9 में हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि जिस थार से उनकी टक्कर हुई थी वो लापरवाही पूर्वक चला रहे थे। जो थार है उनके नंबर के थ्रू, सीसीटीवी फुटेज के थ्रू हमने जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया है। इधर मध्य प्रदेश में गरबा के दौरान मुस्लिमों की एंट्री रोकने और आधार कार्ड जांच को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवरात्र सनातन धर्म का पर्व है और अगर गरबा में आधार कार्ड की जांच हो रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से गरबा में जिहाद के मामले सामने आते रहे हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरह से इस बार सख्ती बरती जा रही है और लगातार कलेक्टर की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि आपको आधार कार्ड लेकर जाना होगा, तभी गरबा में एंट्री मिलेगी। लेकिन इसी मामले में अब छत्तीसगढ़ के जो तमाम मंत्री हैं उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि नवरात्र क्योंकि सनातन धर्म का पर्व है तो ऐसे में गरबा में आधार कार्ड की जाँच होना सही है।
जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई योजना नहीं है। भैया गरबा अभी नृत्य हो रहा है जहाँ मध्य प्रदेश में आधार कार्ड देखकर उनको एंट्री दिया जा रहा है, क्या अपने यहाँ भी कार्यक्रम होने हैं? यहाँ भी ऐसा कुछ होगा? नहीं, अपने यहाँ से कोई योजना नहीं। ये नवरात्र का पर्व है। गरबा नवरात्र का एक हिस्सा है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और गरबा का आयोजन सनातन धर्म के लोग ही करते हैं। इसलिए अगर आधार कार्ड लिया जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री अगर नहीं हो रही तो नहीं होनी चाहिए। वहीं मुंगेली में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में रायपुर और बिलासपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने करीब 7,000 से ज्यादा महिलाओं का पंजीयन कर उनकी जांच की और उन्हें परामर्श दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री अरुण साव और स्थानीय विधायक पुन्नूलाल बोहले भी पहुंचे और अलग अलग स्टॉलों का अवलोकन कर मरीजों और चिकित्सकों से चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिविर में हृदय रोग, कैंसर, स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, दंत रोग समेत कई बीमारियों की जांच और उपचार की सुविधा दी गई है। मुंगेली जिले में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ है। माता और बहनों के स्वास्थ्य परीक्षण, तदुपरांत इलाज की सारी व्यवस्था आज ऐतिहासिक रूप से जिला प्रशासन की टीम ने ये मेगा हेल्थ कैंप लगाया और इस पर 7,000 से अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराकर अलग अलग प्रकार की जांच कराई। 7,000 माताओं बहनों ने आज अपना हेल्थ चेकअप कराया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में मेरा आग्रह है कि सब लोग जुड़े, सारी महिलाएं, सारे बच्चे आएं, इस शिविर का लाभ उठाएं। आज का हमारा नारा है छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सब की जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। अगली खबर धमतरी से है, जहां पर दंतैल हाथी से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगरेल क्षेत्र में हाथियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और इसके बाद वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। रिहायशी इलाके में हाथी विचरण कर रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी में दंतैल हाथी से लोगों में दहशत का माहौल है, ग्रामीण दहशत में है और ऐसे में वन विभाग ने भी कई गांवों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगरेल क्षेत्र में हाथियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की लोगों को हिदायत दी है, लोगों से अपील की है कि आप जंगलों की ओर ना जाएं, सतर्क रहें। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में हाथी विचरण कर रहा है और इसी वजह से वन विभाग ने लोगों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो देखिए, धमतरी में दंतैल हाथी से दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। इधर बलौदाबाजार में पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है। गायों के पैर में लोहा बांधा गया है, लोहे के तार बांधे गए हैं और सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता यहां पहुंचे। बलौदाबाजार के डिग्गी खपरी का ये पूरा मामला है। पुलिस को भी सूचना दी गई है। पशु चिकित्सकों की टीम रवाना हो चुकी है। 30 से 35 गायों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो देखिए, बलौदाबाजार में पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही है और यहां पर गायों के पैर में लोहे का तार बांधा गया है। 30 से 35 ऐसी गायें हैं जिनके पैर में लोहे का तार बांधा गया है। जैसे ही सूचना मिली, बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। बलौदाबाजार के डिग्गी खपरी का मामला है। यहां पर पुलिस की टीम को भी सूचना दी गई है। वहीं पशु चिकित्सकों की टीम भी रवाना हो चुकी है। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में चूना पत्थर खदान का विरोध तेज हो चुका है। 24 सितंबर को होने वाली जन सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कलेक्टर ने ग्रामीणों के दबाव में आदेश जारी किया है। ग्रामीणों में खुशी है और ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ सुनवाई नहीं, प्रोजेक्ट भी रद्द होनी चाहिए और खदान के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो देखिए, इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लगातार जो ग्रामीण है वो चूना पत्थर खदान का विरोध कर रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने कलेक्टोरेट का घेराव भी किया था और साथ ही साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। उनकी मांगे थी कि जो जन सुनवाई 24 सितंबर को इसे लेकर होने वाली है उसे स्थगित किया जाए। वो जन सुनवाई नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इस तरह का कोई खदान बने और इसी को लेकर अब कलेक्टर ने ग्रामीणों के दबाव में आकर आदेश जारी किया है और जन सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों को मातृशक्ति को समर्पित किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धमतरी जिले को 245 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात भी दिए। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूप कुमार चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश में नवनिर्मित 51 महतारी सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। मैं सबसे पहले धमतरी जिला वासियों को विकास कामों के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ 51 जगह जो महतारी सदन हमारी माता बहनों को मिला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आगे अपना कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधा होगी महतारी बंधन मिलने से। हमारे गांव करेली बड़ी में ये जो महिला सदन जो बने हैं भी महतारी सदन उनमें बहुत सुविधा मिली। आज ओकर उद्घाटन हुई से हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी के आगमन हुई से हमारा बहुत खुशी होते। जो सुविधा अब तक नहीं मिले रही से वो सुविधा हमारा महिला सहायता समूह माला मिली और ओकर साथ साथ हमारे गांव के आसपास के हर महिला ला ये सुविधा मिली। इधर कवर्धा के कामठी गांव में जमीन और पूजा स्थल को लेकर हुए विवाद के बाद कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ग्रामीण समिति के साथ कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिली और ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा मारपीट और पक्षपात की शिकायत की। विधायक ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में विवाद ना हो इसके लिए सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्थायी पुलिस चौकी की भी मांग की है। इसे विधायक ने गंभीरता से लिया और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तमाम मंदिरों में पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हुई और बीते 2 दिनों से शक्ति की आराधना की जा रही है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां चंद्रघंटा को शांति, साहस और करुणा की देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अति दिव्य और सौम्य है, लेकिन असुरों के लिए बेहद ही विकराल है। मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप घंटियों, स्वर्णाभूषणों और पुष्पों से अलंकृत किया गया। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में फैले भय, रोग और मानसिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और ऐसे में तमाम श्रद्धालु भी श्रद्धा भक्ति के साथ माता की पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए तमाम जो मंदिर हैं वहां पर भी भव्य श्रृंगार माता का किया गया है और मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। हर जगह पर खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं और माता की पूजा आराधना की जा रही है। मंत्रोच्चार के साथ देवी शक्ति की आराधना की जा रही है और आज माता के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि मां का जो स्वरूप है बेहद ही सौम्य है और ऐसी मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में जितने भी रोग और भय होते हैं ये सभी दूर हो जाते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नवरात्रि का उत्सव इस बार बेहद खास रहा, जहां अलग अलग थीम पर तैयार किए गए दुर्गा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भिलाई पावर हाउस के नेताजी सुभाष जागृत समिति ने बस्तर की मशहूर ढोकरा आर्ट को थीम बनाकर पंडाल तैयार किया है और इसे कोलकाता के कारीगरों ने सजाया और इसमें बांस, चटाई, टोकरी और प्राकृतिक चीजों से माता का दरबार बनाया गया है। तो वहीं सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक पंडाल ने ड्रैगन थीम पर पंडाल बनाया है। यहाँ चलित ड्रैगन पहाड़ और जंगल की झांकियां बच्चों और बड़ों को
खूब भा रही हैं। इसके अलावा पुराना तार घर मैदान में 120 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा मुंबई के ताज होटल पैलेस की झलक दिखाता भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इसमें मां जगदम्बे की प्रतिमा चांदी के छत्र और सोने से जड़ी आभूषणों के साथ विराजमान है और इन अनोखी झलकियों ने शहर में नवरात्रि के माहौल को और भक्तिमय बना दिया है। ये बॉम्बे का ताज होटल बनाया गया, जिसको उसका रूप दिया गया अच्छा, और पहले भी इससे पहले बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, अच्छे अच्छे होटलें बनाई गई है और मंदिर बनाई गई है। इसका थीम तो वही बॉम्बे का ताज होटल के रूप में दिया, छोटा रूप दिया गया। ये 120 फीट चौड़ा है और 90 फीट हाइट दिया गया है। श्री गणेश पूजा में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पंडाल बना था। भिलाई दुर्ग की जनता ने बहुत सराहा और अपार भीड़ हुई भक्तों की। उसको देखते हुए श्री दुर्गा माता का पंडाल यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है, जो पूरे ड्रैगन के थीम पर रहेगा, जो पहाड़ जंगल और ड्रैगन का थीम रहेगा। अंदर चली ड्रैगन भी रहेगा, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करेगा।